एक बार ये जो कल का ग्लोबल एक्शन है ये समझाइए, क्योंकि हमें डर लग रहा है इन्फ्लेशन बढ़ने का यूएस में। ऑलरेडी हाई एक्सपेक्टेशन थी 4.7% की, उसके सामने 5% इन्फ्लेशन आया। इसके बावजूद तेजी रही, और वहां पर तेजी रही जो यूजुअली नेगेटिव रिएक्शन देखते हैं इन्फ्लेशन का। आईटी स्टॉक सबसे आगे थे। बॉन्ड यील्ड यूजुअली हम देखते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने पर बढ़ती है, कल तो बॉन्ड यील्ड भी गिरकर आई है। ये हुआ क्या है सर कल यूएस मार्केट्स में? दीप, एक फिलोसॉफी वाली बात बोलूं आपको एक सेंटेंस में। अगर कल अमेरिकी बाजार गिर जाते इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखकर, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा और दुनिया भर के लोगों का पैसे से भरोसा ही उठ जाता है कि पैसा नाम की भी कोई चीज है जिसमें ताकत है। ये जो कुछ हुआ कल सिर्फ और सिर्फ पैसे की ताकत है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा था ना, स्कूल कॉलेज तो नहीं कहूंगा, सीएवीए के जमाने में, वो सही तो पढ़ा था ना कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई दर बढ़नी चाहिए। यहां तो काम उल्टा होता दिख रहा है। 13 साल के ऊंचे स्तर पर इन्फ्लेशन 5%, 4.5% का अंदाजा, जो अपने आप में कहीं ज्यादा है। 4% के ऊपर आप चल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद 5%, और उसके बाद बॉन्ड यील्ड घट रही है। हे भगवान, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे विश्लेषण करने की और दिमाग लगाने की वाकई में जरूरत है क्या? बाजार को तो चलना है तो अपने हिसाब से चलेगा, और अगर पैसा है, लिक्विडिटी है और लोगों को खरीदना है तो आप क्या करेंगे और क्या विश्लेषण करेंगे? तो इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांतों को धराशायी करते हुए कल अमेरिकी बाजार मजबूत हुए। बस एक सेंटेंस में यही समझ लीजिए कि लिक्विडिटी का जोर इतना जबरदस्त है कि अमेरिकी बाजार उन चीजों को नजरअंदाज करें जो आमतौर पर, और यही सोचिए अगर खराब मार्केट हो, मूड खराब हो और 5% का इन्फ्लेशन, खैर खराब मार्केट में 5% का इन्फ्लेशन आता भी नहीं, लेकिन फिर भी हालत खराब हो जाए आप ऐसे आंकड़ों को देखकर। लेकिन बात वही है दीप की, देखिए अमेरिकी बाजार बेहद मजबूती में है और इसमें कोई डाउट नहीं। और इन्फ्लेशन को दो तीन चीजें समझने वाली है। वो ये है, पहली बात, इतनी महंगाई बढ़कर आने के बावजूद अमेरिकी बाजार, अमेरिका के लोग ये मानकर चल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, इन्फ्लेशन धीमे धीमे वापस नीचे आ जाएगा। हालांकि बॉन्ड यील्ड का घटना कल कोई किसी तरह से जायज नहीं है, लेकिन आप और हम कौन है डिसाइड करने वाले कि क्या सही है क्या गलत है? एनालिसिस अपनी जगह, बाजार अपनी जगह है। जरूरी नहीं कि बाजार हर वक्त एनालिसिस के हिसाब से चले। डिमांड सप्लाई, चाहे वो शेयरों की हो चाहे पैसों की लिक्विडिटी के हिसाब से हो, वो बाजारों का डायरेक्शन तय करती है, और कल भी वैसा ही होता हुआ दिखा है। तो पहली चीज तो ये कि इस वजह से बाजारों को बहुत ज्यादा डर इन्फ्लेशन के आंकड़ों से है नहीं। दूसरी वजह यह है कि अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े ज्यादा भी हैं, लेकिन साथ में अगर वो ग्रोथ लेकर आ रहे हैं और अमेरिका की इकोनॉमी रिकवर होने के संकेत दे रहे हैं, तो बस वही तो चाहिए। बाजारों को तो वही चाहिए कि इकोनॉमी मजबूत रहे, कंपनियां कमाती रहें। अल्टीमेटली तो आपको शेयर खरीदना है। इकोनॉमी तो लिस्टेड है नहीं कि आप इकोनॉमी खरीदने जा रहे हैं। खरीदेंगे तो कोई स्पेसिफिक शेयर, तो भले ही इन्फ्लेशन के आंकड़े ज्यादा आ भी जाएं, ब्रॉडर लेवल पर, मैक्रो लेवल पर मार्केट आपको खराब भी दिखे, लेकिन अगर बात वही है कि अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े मजबूत होने के साथ साथ अगर कंपनियों की कमाई बढ़ जाए, और कंपनियों की कमाई बढ़ने के साथ साथ अगर आपको ये संकेत मिले कि चलिए दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो फिर बाजार चल जाएंगे। तो मुझे लगता है कल के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है, उतार चढ़ाव भी रहा है। और एक और चीज कहना चाहता हूं दीप, हम कितना ही कोशिश कर लें ये मानने की, समझने की, हम बाजार को तय करने की कोशिश करेंगे। देखिए कल ये पता नहीं था कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो कल हमें ये समझ में आ रहा था कि बाजार में बड़ा मूव आएगा, करेक्ट, कि भाई किसी भी एक तरफ बड़ा मूव आ सकता है। क्या हुआ? मतलब न तो बड़ा मूव आया 200 पॉइंट की जगह 300 पॉइंट की रेंज, न कोई क्लोजिंग बेसिस पे बड़ा ऊपर नीचे बंद हो गया। तो मतलब अजीब ही मार्केट है ये, कि जहां आप इतनी बड़ी इवेंट के बाद आप कोशिश होकर जाते हैं और वहीं के वहीं आके रह जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट, कल के अमेरिका के ट्रेडिंग एक्शन से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है कि बड़ी इवेंट, बड़ी चीजें होने के बावजूद बाजार इसे किस तरह से नजरअंदाज कर सकता है। तो मेरे ख्याल से पूरा सार ये है कि अमेरिकी बाजार मजबूती के ट्रेंड में है, और ऐसे में इस मजबूती के ट्रेंड में आपको कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट से संकेत इन सब आंकड़ों को देखते हुए मजबूत मानकर चलिए। और मैं आपको अभी से बता दूं, ग्लोबल संकेत मैंने इसलिए आज दी पॉजिटिव साइड पर रखे हैं जी।